हाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग जो है प्रतिशत भाग 4 पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा एग्जाम में ऐसे सवाल पूछते हैं। और एग्जाम कोई भी हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनीवे वैसे एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, सेम क्लास 032 पर। आप मेरे वीडियो को पिछले क्लास में भी बहुत सारे वीडियो बताएं, आप उससे देखिए। आप ये सेशन चल रहा है ना, आप इसमें जुड़ रहिए और देखिए कोई भी एग्जाम हो आप उसे सवाल मिलेगा तो आप इसे चुटकी में बना लीजिएगा। और शॉर्ट तरीका मेरा था, बहुत शॉर्ट तरीका। सवाल को पढ़ते हैं, बहुत आसान समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बोलता है किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 89,000 है, ठीक है, उनमें से, ठीक है, देखिए उसमें से ध्यान रखना, हमको इससे मतलब एकदम नहीं है, उसमें से 4/9 क्या है, पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं, जिसमें से 50% विवाहित है। अच्छा, 50% पुरुष विवाहित होगा तो जरूरी थोड़े है कि 50% ये खाली पुरुष विवाहित होगा, पुरुष के साथ साथ महिला विवाहित होगी ना। दोनों सवाल ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या किया है कि 4/9 पुरुष है, ध्यान रखना है। इसका मतलब है 4/9 ये टोटल रिप्रेजेंट करता है संख्या के। कितना संख्या है जी, तो संख्या 9 है, ठीक है। इसमें से पुरुष कितना है, आपका पुरुष है 4, अरे पुरुष कितना है 4। तो आप बता सकते हैं महिलाएं कितना होगा, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं महिलाएं। आप इसमें से जैसे जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या का टोटल है 9, पुरुष कितना है 4, तो महिला कितनी निकलेगी 5, तभी तो 4 5 9 9 हो जाएगा। तो आपका महिलाएं जो है, आपका महिलाएं कितना हो जाएगा, महिला आपका 5 हो जाएगा, महिलाएं आपके जो है वो आपको 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 1 में ध्यान रखेंगे हम लोग क्या बोलता है इससे, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तो जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या, तो टोटल जनसंख्या आपके पास 9 है और पुरुष कितना शादी हुआ है 4। निकालना कुछ है, उसे प्रतिशत घात कर, तब प्रतिशत निकालने 100 से भागा दे देंगे, गुना कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 44 से ही आपका 4 बटा समथिंग ऐसी कुछ होगा, 4/9%, ठीक है। 44 से 4/9%, ये आपकी एक्चुअल में जो फ्रैक्शन जो है ना, ये आपका लिख लेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विवाहित महिलाओं का कितना प्रतिशत, विवाहित महिला, ध्यान रखना है। इसमें विवाहित जनसंख्या कर रही थी, लेकिन इसमें क्या कर रही है, विवाहित महिलाएं। तो एक बात ध्यान रखना, पूरा जनसंख्या कितना था अगर देखा जाए तो बॉयज में जैसे विवाहित महिलाएं कितनी थी, हम बोल सकते हैं सर जी विवाहित जो थी वो 5 महिलाएं है, इसमें से 50% विवाहित थी। इसका मतलब है कि 50, तो 4 का जो है 50% निकालेगा तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 में से आपको ये भी देखना है कि पूरा जो है आपका विवाहित महिलाएं कितना हो जाएगा छोटू, तो महिला आपका हो जाएगा 5, ऐप कर देंगे 100, तो निकालिएगा तो हो जाएगा 20, और 20 कितना 40। इसका मतलब है 40% जो है वो महिलाएं हैं, विवाहित है, और कुल जनसंख्या का विवाहित जनसंख्या 44 से ही 4/9%। ये आपका मतलब ये शॉर्टकट तरीका है, इससे आसान कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। बस आप हमारे क्लास में आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो जुड़ रहिए और सवाल को आनंद लीजिए तब मौज मस्ती से। तो आप इसे स्क्रीनशॉट फटा लीजिए, आप इसे कॉपी पेन से उतारिए फटाक से, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी क्विक कीजिए इसको। चलिए, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या बोलता है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी किसान की आय राधा से 16 से 2/3% कम है, ठीक है, तो राधा की आय, ठीक है, जिसका जो इनकम है, जो कितना उसका कमाता है, किसान से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ये छोटा है, ऐसा समझने के लिए लेते हैं। बोलता है अगर किशन की आय राधा से 16 से, सबसे पहले फ्रैक्शन पकड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या बोल रहा है, 16 से है 2/3%, इसका फलक कर तो 1/6 हो जाएगा। इसका जो फ्रैक्शन तोड़िएगा, क्यों, क्योंकि आप ऐसे बहुत ज्यादा आपको हम बता चुके हैं ऐसे कैसे सवाल को फ्रैक्शन तोड़ता है, और इस सभी को जानना कैसे हो रहा है तो आप पिछले क्लास वीडियो में देखिए और समझ में अच्छा से बेहतर आएगा। तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, ध्यान रखना है। अगर एक तरफ होगा राधा, एक तरफ होगा किशन, ध्यान समझिएगा, ठीक है। मतलब है
कि राधा अगर 6 है तो किशन कितना होगा 5। 5 कैसे हो सर, क्योंकि कितना कम है तो हम इससे माइनस कर देंगे, एक ही तो कम है। अगर देखिए ना सर, यहाँ अगर देखा जाए, अगर ये 5 अगर राधा है तो किशन कितना हो जाएगा, अगर राधा है 6 तो किशन कितना होगा, तो इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा किशन जो होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलता है, फिर बोलता है कि किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, किशन से ये कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं इससे क्या ज्यादा है जी, तो ऐसा तो एक ही ज्यादा ना है, डिफरेंट लिखा है तो एक ही ज्यादा हो रहा है, तो निकाल देंगे। तो किशन से, तो किशन को नीचे रखेंगे, किशन से का है और कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, तो कितना प्रतिशत का पूछा है, प्रतिशत ज्यादा है, तो 100 से क्या कर देंगे, भागा देंगे, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो यह आपका हो जाएगा 20% क्या है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है जी, तो वो ज्यादा किशन से ज्यादा है राधा, कितना प्रतिशत, 20%। ये आपके फाइनल रिजल्ट था बस। मतलब कैसे एक सेकंड भी नहीं लगेगा जब आप इसे समझ जाते हैं, तब जब उसको आसान तरीका से समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं उसके बाद, अन्यथा तो आप ऐसे तो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लगेगा ही, समझने का प्रयास कीजिए ये क्या है, कुछ है मतलब उसका फ्रैक्शन नहीं है, इससे क्या यदि 5 है तो 6 कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, प्रतिशत कितना हो तो 100 से भागा देते हैं, लेकिन 25। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3 का भी देख लेते हैं जो बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोलता है पी क्यू से, ध्यान रखना, तो पी है आयो क्यू है, ध्यान रखिएगा अच्छा से, पी क्यू से 6 गुना है, क्यू से 6 गुना है, इसका मतलब कितना है, ये 6 है, तो कितना होगा, 1 होगा, तभी तो 6 गुना हो रहा है ना। तो इससे जो बोलता है तो पी क्यू से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे कितना कम है जी, तो हम माइनस देख रहे हैं, आपका ये 5 कम है, कितना कम है जी, ये 5 कम है। तो पूछा क्या है जी, तब पी से, तब पी कितना है 6, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 5, तो 100 पे कितना निकलेगा, तो आप इसे निकालिएगा 3, आपका हो जाएगा 50, तो आपके 50 और 3 इसमें से गुना कर लेते कितना हो जाएगा, 250/3, तो इसको फ्रैक्शन निकालिएगा तो ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा, बस आपका यही आंसर था। तो यह ऐसे सवाल में भैया एकदम समय नहीं गंवाना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल गवाते हैं तो ये बहुत बेवकूफ़ी है, ये आपको सब आपको मिलेगा, एग्जाम में मिलता है, क्योंकि पूछा है तभी तुम दे ना एग्जाम में, जितना ही सवाल है सब पूछा गया सवाल को, तो आप इसे उतारिए और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, फटाक से क्विक उतारिए उसमें। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा दिखते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसे सवाल आने की संभावना ज्यादा रहता है, प्रतिशत से अगर पूछा है वह सवाल ने पूछा ये हो नहीं सकता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, एक कमरे में कितने तरह के, 2 तरह के जानवर है, ठीक है, कुछ बिल्ली है और कुछ कुत्ते हैं, तब प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाता है और जबकि प्रत्येक कुत्ते 9 बिस्कुट खाता है, और वैसे मिलाकर 45 जानवर द्वारा कुल, मतलब उसमें 45 जानवर है, इसमें से कुल 355 बिस्किट खाए गए हैं, तो कुत्ते और बिल्ली की जो संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब है ना कि एक घर है, उस रूम में कुछ कुछ कुत्ता है कुछ बिल्ली है, अगर बिल्ली है तो वो खाता है 7 बिस्कुट खाता है, और जबकि कुत्ता है तो 9 बिस्कुट खाता है, ठीक है। अब वैसे कहता है कि दोनों को 45 जानवर है, मतलब उसमें बताया गया नहीं कि कितना जानवर है, बोला कि 45 जानवर है और टोटल जो है 355 बिस्कुट खा गया, तो बोलता है कि बताएं कुत्ता और बिल्ली जैसा संख्या कितना हो, कुत्ता और बिल्ली की संख्या कितना होगा, इसको ध्यान रखना। तो ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पहले देखते हैं कि जानवर कितना है 45, जानवर कितना है 45, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि एक तरफ करेंगे कुत्ता और एक तरफ करेंगे बिल्ली, यानी एक तरफ करेंगे डॉग और एक तरफ करेंगे कैट, सॉरी कैट, कैट और डॉग, ठीक है, ध्यान रखेगा। तो ये कैट कितना बिस्कुट खाता है, तो कैट जो है 7 बिस्कुट खाता है, ठीक है। डॉग कितना बिस्कुट खाता है, तो डॉग जो है आपका जो है 9। अच्छा 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, ध्यान रखेगा कि 7+2, क्या लिखने में क्या कोई बुराई है, एकदम नहीं बुराई है, क्योंकि 7 यहाँ भी है 7 है, क्यों, इसलिए कि तो कम्युनिकेशन दोनों के सेम सेम हो जाए। अब ध्यान रखना है कि जो 7 बिस्कुट कुत्ता भी खाता है और 7 बिस्कुट डॉग भी खाता है, सॉरी 7 बिस्कुट कुत्ता भी खाता है और 7 बिस्कुट बिल्ली भी खाता है, तो दोनों खाता है, क्योंकि 2 ये एक्स्ट्रा खा रहा था, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको समझना है। तो पूरा टोटल जो है कितना बिस्कुट खाया, पहले इसको समझिए। तो टोटल बिस्कुट कितना था, टोटल जो है था कुल बिस्कुट कितना था जी, कुल बिस्कुट कितना था, कुल बिस्किट कितना था 355, 300 कितना था 55 था, ठीक है।
अब जो है इसने कितना खाया, तो 45 को है जानवर, ठीक है। अब 7 के हिसाब से खा रहा था, कितना हो गया, तो हम देख रहे हैं 45 गुने 7, 45 गुने 7, इसका मतलब हो गया 7 पचे 35, 35 की 5, 7 पचे 35, 35 की 5, हाथ बचा 3 और 28 3 31, 315, 315 बिस्किट खाएंगे ये, ठीक है। 315 ये दोनों अगर मिल जाए तो दोनों कितना खाए, 315। लेकिन फिलहाल में भी पहले कितना खा रहा, 355, अब कितना खा रहा है, 315। तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा रहेगा, यही तो खाएगा ना एक्स्ट्रा ना, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, तो हम देख रहे हैं टोटल 355 था, जिसमें से 315 को है, ये दोनों के साथ के हिसाब से चला 315, तो कितना ज्यादा हुआ, तो 40 हो गया, ठीक है। ये 40 ज्यादा हो रहा है, तो 40 अगर सेम सेम देखो दोनों को सेम देखा जाए तो 315 ही खा रहे हैं, लेकिन 40 तो जा रहा था, एक्स्ट्रा कौन खा रहा होगा, तो एक्स्ट्रा ये दो जो खाए जाए तो एक्स्ट्रा यही खा रहा होगा। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, है ना। तो 2 जो है आपको इकाई बराबर 40 है, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि काटेंगे ना जी, तो ध्यान रखें काटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 20 जो है एक्स्ट्रा है, तो यहाँ भी अगर देखा जाए और यहाँ दोनों सेम था तो 20 एक्स्ट्रा था, सॉरी ये 2 जो है एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा के वजह से कितना हो गया, 20। इसका मतलब 20 कुत्ता है, 20 क्या है, कुत्ता है। तो 20 कुत्ता है, तो बिल्ली कितना होगा जी, तो बिल्ली आपका होगा 45 में से 20 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, बिल्ली 25, बस आंसर हो गया। यानी कि मतलब कुत्ता कितना है, 25 है, तो बिल्ली कितना है, सॉरी कुत्ता कितना है, 20, बिल्ली कितना है, 25। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यही दोनों 45 जानवर खा रहे थे, समझ में आ रहा है, बहुत यहाँ से समझ में आता है। अच्छा काम करते हैं, ऐसा सवाल एक दो और ले लेते हैं ताकि और बेहतर समझ में आए। आप इसे क्विक उतारिए, एकदम फटाक उतारिए तो जल्दी। तो चलिए आपकी जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही था, क्वेश्चन नंबर 5 ही सेम है, ध्यान रखना है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, कुछ चूहे भी हैं और उसमें क्या है, कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिना जाए तो 280 हो जाते हैं, अगर उसका जो है ना माथा जो है सिर गिना जाए तो कितना होता है, 280 होता है, और पैर गिना जाए तो कितना होता है, 820 होता है। तो कहता है कबूतर की जनसंख्या ज्ञात करें। कबूतर के साथ साथ हम चूहों की भी जनसंख्या ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन समझिए उससे पहले क्या करता है। तो ऐसे सवाल को पाने के लिए आपको वही तरीका जो पहले बता चुके थे, 200 कितना है, 82। तो सबसे पहले देखा जाए कि उसकी जो है सिर कितना है, 282। अब ध्यान रखना है, ध्यान समझिएगा जो समझा रहे हैं से, ठीक है। अब आते हैं सर कबूतर, कबूतर कितना है, अब पैर कितना, दोनों का देखते हैं डिफरेंट, इसके पैर पे क्या डिफरेंट करता है। तो एक देखेंगे कबूतर, कबूतर, और एक तरफ आएंगे हम लोग, क्या आ जाएंगे सर, एक तरफ हम आ जाते हैं चूहा, चूहा है ना, चूहे, ध्यान रखना है। तो कबूतर कितने पैर होते हैं, तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, कितने होते हैं जी, 2 पैर। लेकिन चूहे कितने पैर होते हैं, तो चूहे के 4 पैर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 + 2 पैर, क्या कोई दिक्कत है, ऐसे लिखे ताकि दोनों का कम्युनिकेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। अब समझते हैं, तो 2 पैर कितने हो जाएंगे, कितने व्यक्ति हो जाएंगे जी, तो 280 मुड़ी है, तो 2 पैर में देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा सर, पहले देखते हैं कुल, यानी कुल जो है कितने अति है, पैर है ना, कुल पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितना है, 820। कुल पैरों की संख्या कितना है, 820। अब देख रहे हैं तो 2 पैर, अब यहाँ कितना है, कितना सिर है जी, तो 280, तो कितना पैर हो जाएगा जी, तो 2 पैर हम ऐसे कर सकते हैं, 2 गुने 280, 280 बराबर कितना हो जाएगा, 560, कितना हो जाएगा जी, 560, 560 पैर, ठीक है। अब देखते हैं तो टोटल पैर कितना था, टोटल पैर आपका 820 था, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा कितना, इसमें देखेंगे कि एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो 2 को जोड़ने के बाद से मुझे से कितना होगा, 560, तब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 2, तो 200 कितना हो जाएगा, 60। 260 जो है पैर अभी भी शेष बच रहा था, किसके वजह से, ये 2 पैर एक्स्ट्रा होने की वजह से। तो 2 पैर बराबर 260, तो 1 पैर की दूरी कितना हो जाएगा, तो 130, 100 कितना हो जाएगा जी, 30। इसका मतलब है अगर चूहा, ठीक है चूहा था ना, अगर चूहा 130 है तो कबूतर कितना हो जाएगा, 150। आंसर कितना आसान तरीका से बन गया। अब ऐसे सवाल में भी हम लोग बोलते हैं कि बहुत भारी है, क्या भारी है, हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा है कुछ भारी से। तो ऐसा सवाल में हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको समझने का प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द इसको लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तुरंत इसको शेयर कीजिए।
आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं नए अगर हमारे चैनल पे हो गए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, तुरंत भूल इसके। कितना हो गया, बहुत आसान तरीका से बन गया। मतलब ये ऐसा सवाल में हम लोग आसान तरीका से बना रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसे बहुत ही आसान तरीका से बना रहे हैं। तो नए अगर आप होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर रुका नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसमें समझते हैं और भी सवाल ऐसे हैं। तो ठीक है, इसे जल्द से जल्द क्विक उतारिए इसे। चलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 6 पर आ गए हैं और समझते हैं। वैसे तो ये टाइप वही है, बस आपको समझना है कि ये किस तरीका से भी हमारे सवाल को उस टाइप से बना सकते हैं, ध्यान रखना। बोलता है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% है दर से बढ़े, 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो शहर की जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाएं की संख्या ज्ञात करें, माने पुरुष और महिलाओं की कितना संख्या है वो ज्ञात करना। तो पहले ध्यान रखना, सबसे पहले समझिए ना कि सर ये पहले की जनसंख्या कितना था, पहले तो समझना ना, पहले की जनसंख्या कितना था। तो पहले था जैसे ये 6000, लेकिन बढ़ कितना हो गया 6500। तो पहले क्या करेंगे, 6500 में से आप 6000 को घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा सर 500। ये आपकी जो संख्या एक्चुअल में देखा जाए तो जो संख्या आपका जो यही आपका रियल जो संख्या था जो बढ़ा गया है, क्योंकि बढ़ावती निकालना है। तब समझते हैं पहले किसी शहर की जो संख्या कितना थी 6000 था। अब ध्यान रखते हैं तो 6000 था, तब पहले समझते हैं कि उसमें पुरुष कितना था, यानी कि मैन जो कितना था। आप देख रहे होंगे मैन जब का था वो 5%, ठीक है। आप समझते हैं महिला यानी कि ओमन कितना थी, ओमन जी कितना थे आपका, ओमन जो था आपका ये 9%। तो 9% को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि 5% प्लस 4%। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, क्या कोई किसी को थोड़ा पति है, ऐसा तो आप आराम से लिख सकते हैं। अब समझते हैं पहले कितना था 5 से महिला कितना हो गया 9 हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं 5% जो दिखा हुआ है इसका पहले निकालते हैं 6000 का 5%। तो निकाल जाता था, किसका निकाल जाता, पहले मैन के निकालते हैं ना, जो महिलाएं हैं या पुरुष जो भी है। तो 5% का निकालना है 6000, ठीक है। 6000 का 5% है तो आपको समथिंग कट कर जाएगा 6 × 300, कितना हो जाएगा जी 300। पहले ध्यान रखना पहले कितना थी 6000 था, अब बढ़े कितना हो गया 6500। तो दोनों को घटाया तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा था 500। अब ध्यान रखना, तो अब इसको घटा देंगे तो जो बचा हुआ क्या बचेगा 4% ज्यादा लग रहा था। तो क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 200। ये 200 जो बचा है ये किसका बचा है प्रतिशत, ये बचा 4%। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखना है कि 4 जो प्रतिशत है वो किसका है, तो महिलाएं के। तो लिख सकते हैं ओमेन नहीं कर रहा है क्योंकि ओमेन जो एक्शन है जी, ओमेन कितना है 4% ज्यादा है सर। तो कितना ज्यादा है सर एक्शन में कितना है तो 200। इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 50। अब 50 में गुना करेगा तो उसमें कितना हो जाएगा, तो आपका ओमेन जो है आपका निकल जाएगा 5000। वोमेन कितना निकल जाएगा जी 5000, यानी कि महिलाएं जो है वो 5000 है, यानी महिलाएं कितना है 5000। तब पुरुष कितना हो जाएगा 1000। बस आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करना है कि कैसे सवाल आ रहा है, कैसे वो डील कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे सवाल और बहुत सारे, लेकिन अब मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही शानदार हमारे क्वेश्चन लेके मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक से सब्सक्राइब करना एकदम ही नहीं भूलें, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं तो आपके पास जितना भी क्वेश्चन बनता है आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसीलिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।